जय श्री राम। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के दूसरे पहले घर की विस्तृत जानकारी। स्त्री, रोजगार, आयु, मृत्यु स्थान पति शनि। यदि कर्क का शनि प्रथम केंद्र के स्थान पर शत्रु चंद्र की राशि पर बैठा है तो देह के अंदर सुंदरता की कुछ कमी रहेगी तथा देह में कुछ परेशानी के कारण भी प्राप्त रहेंगे और आयु की शक्ति का गौरव रहेगा। तथा तीसरी मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति तो प्राप्त रहेगी, किंतु मृत्यु स्थानपति होने के दोष के कारणों से भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहेगी और पुरुषार्थ खूब करना पड़ेगा। और सातवीं दृष्टि से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए स्त्री की शक्ति रहेगी, किंतु अष्टमेश के दोष से स्त्री व गृहस्थ में कुछ परेशानी भी रहेगी और इसी प्रकार कुछ परेशानी के योग से रोजगार के मार्ग में सफलता रहेगी और भोगादिक वस्तुओं की विशेष लालसा रहेगी। तथा दसवीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कमी और परेशानी प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंध में और कारोबार के संबंध में कुछ मान प्रतिष्ठा और सफलता की कमी प्राप्त करेगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के दूसरे घर की विस्तृत जानकारी। यदि सिंह का शनि धन द्वितीय भाव में स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो धन संग्रह के कोष में हानि प्राप्त करेगा और कुटुंब में भी हानि या परेशानी प्राप्त करेगा और शनि के अष्टमेश होने का दोष तथा धन भवन में बंधन होने का दोष है। अतः दोनों दोष होने के कारणों से स्त्री स्थान का सुख कंटक युक्त अपूर्ण रहेगा और तीसरी उच्च दृष्टि से सुख भवन तथा भूमि स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के महान साधन प्राप्त करेगा और भूमि की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा और अमीरात का जीवन व्यतीत करेगा। और दसवीं दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की आमदनी बहुत उत्तम रहेगी और सप्तमेश अष्टमेश होने के दोष के कारण से रोजगार के मार्ग में परिश्रम के योग से धन पैदा करेगा, किंतु धन और कुटुंब के अभाव का योग रहेगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के तीसरे भाव की विस्तृत जानकारी। यदि कन्या का शनि भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन के स्थान में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और पराक्रम तथा पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए परिश्रम के योग से रोजगार की वृद्धि करेगा, स्त्री और पुरातत्व शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा तथा
तीसरी दृष्टि से संतान स्थान को शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा वाणी में कुछ क्रोध रखेगा और विद्या स्थान में कुछ परेशानी पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ परेशानी पाएगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ अरुचि रखेगा और दसवीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थान के संबंध में शक्ति प्राप्त करेगा। भृगु संहिता से फलादेश कर्क लग्न में शनि के चौथे भाव की विस्तृत जानकारी। यदि तुला का शनि चौथे केंद्र माता के स्थान पर उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो घरेलू सुख के साधनों की वृद्धि तथा मकान प्राप्त करेगा, स्त्री तथा गृहस्थ की महान शक्ति प्राप्त करेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान में अष्टमेश होने के दोष के कारण से कुछ परेशानी के साथ सफलता प्राप्त करेगा और तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की धनु राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ अड़चनों के साथ शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में तथा राज समाज और कारोबार के स्थान में दिक्कतें और परेशानी प्राप्त करेगा तथा दसवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ देह में परेशानी प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के साधनों के मुकाबले में उन्नति के कार्यों में आलस्य अनुभव करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।